हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर सेकेंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो कंपाउंड। ठीक है, कि मतलब जो हेलो कंपाउंड है उसको कितने पार्टों में वर्गीकरण किए हुए हैं उसको हम लोग आज बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन से जानने से पहले मुझे कुछ हमें ये बात का मालूम होना चाहिए कि हेलो कंपाउंड एक होता क्या है। ठीक है, एक शब्द आता है हेलो कंपाउंड, और जो पिछले जो टॉपिक हम पढ़ाए थे उसमें एक चीज छूट गया था कि ये टॉपिक छूटा था कि मतलब जैसे हेलो कंपाउंड जो हेलो एल्केन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और जो हेलो एरीन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो ये लोग बात नोट कर लीजिएगा कि जो हेलो एल्केन कंटेनिंग sp3, ठीक है, और हेलो एरीन्स sp2। ठीक है, तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग का टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो कंपाउंड। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो कंपाउंड, मतलब हेलो कंपाउंड का वर्गीकरण। ठीक है, तो हेलो कंपाउंड को एक हेलो कंपाउंड यहाँ पे शब्द आता है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई हेलो कंपाउंड होता क्या है, किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हेलो कंपाउंड किसे कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, हेलो कंपाउंड बोलते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन combinedly known as हेलो कंपाउंड। ठीक है, हेलो कंपाउंड का डिफिनेशन हम जानते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन को जो कंबाइन करेंगे तो उसी को क्या फॉर्म होगा? हेलो कंपाउंड फॉर्म होगा। अब हम लोग अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर आते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, तब तक मैं बताता हूँ आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो कंपाउंड ये दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। और दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन हेलो कंपाउंड दो भागों में बटा हुआ है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड, या उसी को बोलेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए अब पहला नंबर देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम में इसको हम लोग बोलते हैं जो हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन इस बेसिस के आधार पर डिवाइडेड है। जैसे मोनो हो गया, ठीक, डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया एंड एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। मतलब कि हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन एटम जब दो, ध्यान दीजिएगा, जब हेलोजन कंपाउंड एक जब जुटा रहेगा C के साथ, ठीक है, सॉरी अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, जब एक जुटा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो। ठीक है, जब दो हो जाएगा तो इसको डाई बोलेंगे, जब तीन हो जाएगा तो ट्राई बोलेंगे। तो बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। पहला इसका क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है,
तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, तो इसको लिखेंगे कि बोथ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड एक्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब ये कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्लासिफाइड हुए हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा etc। ठीक है, तो देखिएगा मोनो का मतलब होता है 1, 2, ट्राई का मतलब 3, 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग लेते हैं CH3Cl। ठीक है, कल हम लोगों ने बात किया था कि Cl क्या है, तो Cl हमारा हैलोजन एटम है। Cl क्या है, Cl हैलोजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl की जो संख्या है, हैलोजन एटम की संख्या है, यहाँ पे कितनी संख्या है, तो यहाँ पे संख्या है इसकी 1। तो इसीलिए इसका हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसका नाम हम लोग देंगे मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, जब उसी तरह हैलोजन की संख्या यहाँ पे 2 रहती तो डाई बोलते हैं, 3 रहती तो ट्राई बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह ये डिवाइड होता चलता, ठीक है, आगे बढ़ता चलता। ठीक है, तो अब हमने इसके बारे में तो जो अभी बात की है कि इसको इस प्रकार बांटा हुआ, तो इसको एक लैंग्वेज में लिख लें कि ताकि हमको याद करने में सुविधा होगी। सो लिखिएगा बोथ हेलो एल्केन and haloarine, both haloalkanes and haloarenes are classified into mono, di, tri, tetra etc on the basis of number of halogen atom, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम लोग एग्जांपल की तरफ चलते हैं, तो इसका एग्जांपल भी लिख लीजिएगा। अभी हमने एग्जांपल समझाया, जैसे पहला एग्जांपल हो गया CH3Cl। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। यदि इसका नेमिंग देना चाहते हैं IUPAC नेम, तो इसका हो जाएगा क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये IUPAC नेम अभी नहीं लिख रहे हैं, आगे जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें IUPAC नेम के बारे में होगा, तो उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, अब ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे CH2Cl2, ये हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डेक्स छोड़ दे रहा हूँ, तो इसका मतलब डेक्स नहीं, वहाँ पे हेलो एल्केन होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थर्ड नंबर एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे CHCl3 है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सब चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे Cl की संख्या 1 है, यहाँ पे Cl की संख्या 2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है। अब आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं सिर्फ Cl ले रहा हूँ, आप लोग हैलोजन एटम कुछ भी ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं इसमें हैलोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हैलोजन की जो संख्या है 3 है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक, तो ये रहा तो हेलो एल्केन में। अब इसी प्रकार से सेम हेलो एरीन में भी होगा। तो हेलो एरीन के लिए अलग यहाँ पे पहला नंबर देख लीजिए, एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एक बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, बेंजीन रिंग हो गया। अब इसके साथ एक X मतलब हैलोजन एटम ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग दे देंगे मोनो हेलो एरीन। ठीक है, उसी तरह जब मान लीजिए बेंजीन, जब दो हैलोजन से जुटा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एरीन। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
उसके बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड, पहला हम लोग बात किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड। ये भी दो भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला आता है हेलो कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड या sp3 CX बॉन्ड। ठीक है, दूसरा आता है हेलो कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड या CX बॉन्ड। ठीक है, जो ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड या हाइब्रिडाइज के आधार पर दो भागों में बटा हुआ है। पहला sp3 हाइब्रिडाइज और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो पहला बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज के बारे में। ठीक है, तब तक मैं इसको सेकेंड वाले को मिटाता हूं। फर्स्ट वाला भी आप लोग लिख लिए होंगे तो ठीक है, लिख लिए होंगे दोनों, तो मिटाता हूं फर्स्ट वाला सेकेंड वाला। लिखिएगा इन दिस टाइप of halo compound halogens, मतलब लिख लीजिएगा ये bonded with sp3 hybridized CX। ठीक है, C एटम, मतलब कि इन दिस sp3 हाइब्रिडाइज में जो भी हेलो कंपाउंड्स होगा हेलोजन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज में बॉन्डेड होगा। C एटम के साथ जो हेलोजन जुटा होता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, sp3 हाइब्रिडाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बटा हुआ है 3 क्लासेस में, जो ऑन द हेलो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज, ये डिवाइडेड है। लिखिएगा कि दिस आल्सो classified into 3 classes, अब कौन कौन सा क्लासेस है? 3 का पहले मैं नाम लिख देता हूं, उसके बाद उसको मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। पहला आता है हमारा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एलाइलिक। दूसरा आता है एलाइलिक हैलाइड एंड तीसरा आता है बेंजाइलिक हैलाइड। तीसरा आता है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो तीनों को लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। सो पहला हम लोग बात करते हैं एल्काइल हैलाइड के बारे में। आज हम लोग पहला बात करते हैं, ठीक है, कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है, किसे कहते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एल्काइल हैलाइड में कि इन दिस टाइप ऑफ हेलो कंपाउंड, लिखिएगा
in this type of halo compound, in this type of halo compound, halogen atom bonded with alkyl group, that is X bonded with sp3c एटम। ठीक है, एल्काइल हैलाइड को डिफाइन किया यहाँ पे कि इन दिस टाइप ऑफ हेलो कंपाउंड हेलोजन एटम बॉन्डेड विथ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, किसके साथ वो बॉन्डेड होता है? एल्काइल ग्रुप के साथ। और इसको बोल सकते हैं कि X बॉन्डेड विथ sp3c एटम। ठीक है, इट में गिवन एज फॉलोज, ध्यान दीजिएगा, ये दिया रहता है, किस प्रकार ये दिया रहता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इट में गिवन एज फॉलो, ये दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा। आर यहां पे लिख दे रहे हैं हमें, आर एक्स बराबर आर सी एक्स एच और एच। ठीक है, आर का मतलब हम लोग जाने थे क्या होता है। आर का मतलब एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सी एटम के साथ जब हेलोजन जुटा रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक मुख्य पॉइंट होता है याद करने के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, तो एग्जांपल गौर कीजिएगा एग्जांपल पे। देखिएगा एग्जांपल इसका, जैसे दिया है CH3 CHCl। अब ये एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, C एटम के साथ हेलोजन जुटा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एल्काइल हैलाइड होगा। क्या हुआ ये? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब आता है इसमें कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ये 3 पार्टों में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड टर्शियरी हैलाइड। ठीक, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल इसका भी गौर कीजिएगा। जैसे आर सी एक्स, ठीक है, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर गौर कीजिएगा, आर सी एक्स एच, यहाँ पे आर, ये हो जाएगा सेकेंडरी। अभी समझाते हैं कैसे सेकेंडरी हुआ, कैसे प्राइमरी हुआ, अभी मैं बताता हूँ। तीसरा नंबर देखिएगा, आर डेक्स, सॉरी सी आर डेक्स, आर डबल डेक्स एक्स, इसको बोलेंगे 3 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसे हुआ अभी मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आर का मतलब एल्काइल हैलाइड या एल्काइल ग्रुप, सॉरी एल्काइल हैलाइड नहीं, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप सी के साथ एक अटैच्ड है। जब सी के साथ 1 अटैच्ड हो तो उसको प्राइमरी बोलते हैं, और जब सी के साथ डबल अल्काइल ग्रुप हो तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, और जब सी के साथ ट्रिपल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्शियरी बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे CH3 CHCl, ये क्या हो जाएगा? ये प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लीजिएगा, CH3
CH3HCl, ये हो जाएगा सेकेंड डे। ठीक है, इसका भी देख लीजिएगा, CH3CH3 CH3Br। ठीक है, ये हो जाएगा टर्शियरी। ठीक है, अब इसका मान लीजिए कोई बोले नाम लिखने को, तो आप लोग आसानी से नाम भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, जैसे ये देखिए, इसका नाम जैसे मान लीजिए इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। क्यों 2-क्लोरोप्रोपेन होगा? आईयूपीएसी जब हम लोग आगे नोमेनक्लेचर, अभी इसका जो नोमेनक्लेचर हम बताएंगे आगे, उसमें हम आपको समझाएंगे कि किस तरह ये होगा। या आप पिछले क्लास में ऑर्गेनिक में 11th में आप लोग पढ़े होंगे नोमेनक्लेचर नेमिंग करने के लिए आईयूपीएसी नेम का। ठीक है, तो देखिए इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोमीथेन, फिर इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, देखिए किस तरह होता है। अब ये हो जाएगा 1-क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2-क्लोरोप्रोपेन। ये हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन, ये हो जाएगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग एलाइलिक हैलाइड। जो सेकंड है वो है एलाइलिक हैलाइड। तो दूसरा आता है हमारा एलाइलिक हैलाइड। दूसरा क्या आता है? एलाइलिक हैलाइड। तो ये बोलता है कि द हेलो कंपाउंड, लिखिएगा the hello compound in which X atom bonded with CH2 and next to C double bond C are called एलाइलिक हैलाइड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। The hello compound in which X atom bonded with CH2 and next to C double bond C are called एलाइलिक हैलाइड। उसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जनरल फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, द जनरल फार्मूला of allylic halide may given as ठीक है, देखिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड C CH2X, ये क्या होता है हमारा sp3 होता है। ठीक है, और C डबल बॉन्ड C, इसको इस तरह ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है ऑफ एलाइलिक हैलाइड का C डबल बॉन्ड C। ठीक है, C डबल बॉन्ड C H2
CH2 बॉन्डेड किससे है, X के साथ। ठीक है, अभी एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला समझने के लिए कि इसी प्रकार से ये लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसका एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल देखिएगा, जैसे C हो गया, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C, ठीक, फिर इस H, ठीक है, CH2Cl, ठीक है। जैसे ये पहला एग्जांपल हो गया। अब इसको किस तरह इसका नेमिंग लिखेंगे इसका, तो देखिए नेमिंग लिखने के लिए, जैसे कार्बन एटम 1 2 यहाँ पे 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। 3 पर किसका कौन सा है, क्या है, क्लोरीन है, तो लिखेंगे 3 क्लोरो प्रो 1 इन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE लगाते हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या लगाते हैं, N लगाते हैं। ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा नंबर एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे बेंजीन से ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक एग्जांपल हम लोग बेंजीन से उठा लिए। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ जो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और CH2 के साथ क्या जुटा हुआ है, X जुटा हुआ है, मतलब हेलोजन जुटा हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको भी क्लासिफाई, ये भी क्लासिफाई कितने हुए हैं, ये भी 3 पार्ट्स के ऊपर क्लासिफाइड हुए हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा दिस ऑल्सो में भी, this may be primary, secondary and tertiary। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में ये भी डिवाइडेड है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल लिखिएगा, C डबल बॉन्ड CH। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट, मतलब प्राइमरी। ठीक है, ये प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर देखिएगा, जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, ये हो जाएगा सेकेंडरी, ये हो जाएगा टर्शियरी। ठीक है, ठीक है, ये टर्शियरी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसी ये हो गया हमारा एलाइलिक हैलाइड्स कंप्लीट। अब एलाइलिक हैलाइड्स के बाद आता है एक बेंजाइलिक हैलाइड्स आता है। तीसरा नंबर आता है बेंजाइलिक हैलाइड। तीसरा नंबर क्या आता है, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, तो बोलता है कि द हैलो कंपाउंड, बेंजाइलिक हैलाइड का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, द हैलो कंपाउंड in which the halo compound in which X atom bonded with CH2 next to benzene ring, next to benzene ring are called benzylic halide।
ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला भी नोट कर दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। द जनरल फॉर्मूला इज, जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, ध्यान दीजिएगा। ये बना दिए हम लोग बेंजीन रिंग, ठीक। बेंजीन रिंग के साथ पहले बेंजीन रिंग बना देते हैं। बेंजीन रिंग के साथ अभी डिफिनेशन में लिखते हैं CH2 जुटा होता है, और CH2 के साथ क्या जुटा होता है, X, मतलब कि हैलोजन जुटा होता है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। ये CH2 को इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, मान लो बेंजीन रिंग बना के C, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे X, यहाँ पे बेंजीन का रिंग, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोई एक नोट कर लीजिएगा। और इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, एक बेंजीन रिंग बना देते हैं हम लोग, ठीक है। CHHCl, और इसका नेम हो जाएगा 1-क्लोरो 1-फेनाइल मीथेन। वन फेनाइल मीथेन, या इसी को बोलेंगे हम लोग बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है। तो ये रहा बेंजाइलिक हैलाइड, और बेंजाइलिक हैलाइड भी 3 में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो उसका भी एग्जांपल हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसका भी एग्जांपल, जैसे लिख लीजिएगा, दिस ऑल्सो क्लासिफाइड this also classified by, sorry, this also में भी लिखेगा, this also में भी, या this में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी क्या लिए हम लिख दे रहे हैं, ये मान लीजिए बेंजीन रिंग हो गया, ठीक। C और यहाँ पे X, ठीक है। ये हो जाएगा प्राइमरी। उसी प्रकार बेंजीन रिंग बनाकर ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी, और ये हो जाएगा टर्शियरी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक हम लोग अभी ये डिवाइडेड हुआ था sp3 हाइब्रिडाइज में, और एक और बचा है sp2 हाइब्रिडाइज, उसको भी कवर कर लेते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे हेलो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज। या CX कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिएगा, in this type of halo compound, X atom bonded with
C double bond C, that is sp2 hybridized C एटम। इसको हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, लिख लीजिएगा जनरल रिप्रेजेंटेशन इसको हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा अभी sp2, ठीक है। और ये क्लासिफाइड है दो भागों में, दिस ऑल्सो क्लासिफाइड into टू क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि हेलो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज या CX बॉन्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ हेलो कंपाउंड, मतलब इन दिस टाइप मतलब ऐसे हेलो कंपाउंड जैसे X एटम हाइड्रोजन जो बॉन्डेड C डबल बॉन्ड C से जो कि sp2 हाइब्रिडाइज C एटम से बॉन्डेड हो, उसको हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन में लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने भागों में बांटे हुए हैं, ये दो क्लासेस में बांटे हुए हैं, ठीक है। सो पहला आता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा आता है एराइल हैलाइड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे विनाइलिक हैलाइड के बारे में। विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? देखिएगा, मतलब कि हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, किससे डायरेक्टली बॉन्डेड हो? C डबल बॉन्ड C से जब हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो लिखिएगा द हेलो कंपाउंड X atom directly bonded with C double bond C in एल्कीन के साथ is called विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिएगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा sp2, ये भी हो जाएगा sp2, ठीक है। और एग्जांपल में लिख लीजिएगा, एग्जांपल अभी हम बताएं कि विनाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं कि जब X एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होता है किसके साथ? C डबल बॉन्ड C इन अल्कीन में, तो उसको हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं पहला, C डबल बॉन्ड C, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बॉन्डेड है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ C डायरेक्टली बॉन्डेड है, हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग विनाइलिक हैलाइड एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन, देखिए जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C H, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसी प्रकार से और से एग्जांपल है, जैसे 2 ब्रोमो ब्यूट-2-इन, ठीक है, जैसे ब्यूट-2-इन, ठीक है, ये 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट-2-इन, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। आगे नोमेनक्लेचर जब हम बताएंगे उसमें सबका एग्जांपल हम देंगे, ठीक है। ये रहा विनाइलिक हैलाइड। और दूसरा आता है हमारा एराइल हैलाइड। दूसरा क्या आता है हमारा? एराइल हैलाइड, ठीक है। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे एराइल हैलाइड को? द हेलो कंपाउंड X एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बॉन्डेड विद, कहाँ पे किसे डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा? वो बेंजीन रिंग के साथ। किसे डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा? बेंजीन रिंग के साथ, तो उसको हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एराइल हैलाइड, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एराइल हैलाइड बोलेंगे।
इसका भी जनरल रिप्रेजेंटेशन आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाएगा बेंजीन रिंग बना दीजिएगा, इस तरह बेंजीन रिंग बना दीजिए। अब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एराइल हैलाइड। और इसका एग्जांपल हम लोग बात करें तो इसका एग्जांपल भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसका भी एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए नीचे। जैसे क्लोरो हो गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक, पहला नंबर। दूसरा उसी तरह BR लिख लीजिएगा ऊपर, ठीक है। ATC इसी प्रकार से अनेक सारे हैं। और एक बात आप लोग लिख लीजिएगा कि विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट नोट करके पॉइंट लिखवा देते हैं हम, इसको याद करने के लिए दिमाग में रहेगा ये। नोट में लिखिएगा पहला पॉइंट अल्काइल, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। Benzylic halides are primary, secondary and tertiary halides. दूसरा लिखिएगा विनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड are not primary, secondary and tertiary halide, ठीक है। तो ये एक नोट में लिख दिए कि जो अल्काइल, एलाइलिक, बेंजाइलिक में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होते हैं और विनाइलिक और एराइल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो। अब एक दो और आता है, एक आता है जेमिनल हाइलाइट और दूसरा आता है विशनल हाइलाइट। उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि वो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। दो और होता है हैलाइड्स जिसका नाम है पहला जेमिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड, और दूसरा होता है विशनल हैलाइड, दूसरा होता है विशनल हैलाइड। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक डाई हैलाइड्स, और इसको भी हम लोग बोलते हैं एल्कालाइडिन हैलाइड्स, ठीक है। तो दोनों क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि इसमें इन जेमिनल हैलाइड्स लिख लीजिएगा जेमिनल हैलाइड्स आर द कंपाउंड in which two same halogen atoms are attached. Two same halogen atoms are attached to same कार्बन एटम, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CH3 Cl यहाँ पे H, ठीक है। तो ये जेमिनल हाइलाइट हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 1,1। इसका जेमिनल हाइलाइट में देखिएगा क्या हो जाएगा,
इसका नेम लिखेंगे हम लोग 1 डाइक्लोरोइथेन, या इसको ये भी लिख सकते हैं इथाइलाइडिन क्लोराइड। ठीक है, तो ये जेमिनल हैलाइड हो गया। अब विसनल हैलाइड में देखिए क्या बोलता है। तो विसनल हैलाइड में होता है कि विसनल हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स, लिखिएगा विसनल हैलाइड्स are the compounds in which two halogen atoms are attached to adjacent कार्बन एटम, मतलब सी एटम। ठीक है, बोल रहा है कि विसनल हैलाइड क्या होता है। तो विसनल हैलाइड आर द कंपाउंड्स इन व्हिच टू हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट, मतलब कि अलग अलग, जैसे ध्यान दीजिएगा H2C वहीं CH2 लिख लीजिएगा, वहीं CH2, ठीक है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, मतलब टू एडजेसेंट, मतलब अलग अलग कार्बन एटम के साथ अलग अलग हैलोजन जुटा हुआ है, उसी को हम लोग विसनल हैलाइड बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन विस डाइहाइड्राइड। ठीक है, तो इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। और मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ, जिस तरह एनसीईआरटी को मैं फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। जिस प्रकार एनसीईआरटी समझाता है उस प्रकार मैं भी उसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश किया हूँ। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।